हेलो गाइस, वेलकम टू बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज का हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है, जैसे कि आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि हम आज बताने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देखते हो, जेम पोर्टल पे जो न्यूज़ सेलर होते हैं उनको जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है वो ये होता है कि वो लोग जब जैसे कि जेम हमारी, मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, जो हमारी जेम आईडी का डॉक्यूमेंट होता है ना, ये वाला जो बिड का डॉक्यूमेंट होता है, इसको वो रीड नहीं कर पाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि इसमें हमें क्या क्या देखना है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें हैं, इसमें डॉक्यूमेंट कैसे पता चलेगा, इसमें हमें मतलब कि हमें छूट मिल रही है एमएसएमई से या नहीं मिल रही है, इसमें हमारी ईएमडी लग रही है या नहीं लग रही है। तो बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है डॉक्यूमेंट पढ़ने में। तो आज की वीडियो में हम आपको ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ए टू जेड छोटी से छोटी चीज़ बताने वाले हैं। आज के बाद इस डॉक्यूमेंट में आपको ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए, ठीक है? तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लस प्यारा एक कमेंट कर दो। चलो बढ़ते हैं आगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, जैसे कि अगर आप हमारे द्वारा, आई मीन अंकुर टीचर्स के द्वारा, अगर आप लोग कोई सर्विस लेना चाहते हैं, जैसे कि अगर ये काम आप खुद नहीं कर पाते हैं, जैसे विड विड फाइल करना है या फिर जो भी जेम रजिस्ट्रेशन वगैरह, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उद्यम डिजिटल सिग्नेचर, एमईएस लाइसेंस, टेंडर फाइलिंग, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग या एमईएस कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, सीपीडब्ल्यूडी रजिस्ट्रेशन, आपको कोई भी टेंडर से रिलेटेड, ठेकेदारी से रिलेटेड काम कराना है तो आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारा नंबर है 6397892758। ठीक है, चलो चलते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। तो जैसे कि हम विड खोलते हैं, जैसे ये हमारे पास पुरानी, हम कोई दूसरी विड नई डाउनलोड करते हैं, आपको नई डाउनलोड करके दिखाते हैं। तो आपको जैसे विड कोई देखनी है, जैसे हम जाते हैं जयमाल विड्स पे, ठीक है? तो यहाँ पे हम जैसे ये विड वाला खोलेंगे, हम यहाँ एक विड ढूंढेंगे। जैसे मान लो हम एक विड ढूंढेंगे यहाँ पे, आपको देख लेनी है अपने हिसाब से जो भी विड हो। हम यहाँ पे देखते हैं प्रोडक्ट वाली या आल विड पे देख रहे हैं हम, कोई एक विड कोई देखेंगे हम। जैसे ये वाली है, इसको हम खोलेंगे। इसको खोलने के बाद हम इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद सबसे पहले आप मेरे को उसमें डेट देखनी है कि विड की डेट क्या है। यहाँ पे आपको डेट लिखी हुई आएगी। इसकी जो लास्ट डेट थी वो थी 1/5/2026, लेकिन इसकी जो डेट है वो बढ़ चुकी है, तभी ये यहाँ आ रही है। अगर इसकी डेट बड़ी नहीं होती तो ये यहाँ पे नहीं आती, ठीक है? इसकी डेट 7 या 8 तारीख होगी पक्का। आप जब आप अंदर डाल के इसका जैम आई डाल के चेक करोगे ना, विड नंबर डाल के चेक करोगे, तो आपको अपने आप इसकी डेट दिख जाएगी। इसकी डेट बढ़ चुकी है, ठीक है? तो अब हम आएंगे नीचे, यहाँ पे देखो ऑफिस वगैरह की ये सारी डिटेल, ये मतलब बिड ऑफर वैलिडिटी फ्रॉम, ये 180 डेज़ का है, ठीक है? ये मिनिमम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से निकला है। ये ऑफिस वगैरह के नाम है और कार्यालय का नाम नहीं दिया जाता है। जब जब अवार्ड और लेटर निकलता है तब इसका नाम बताया जाता है। टोटल क्वांटिटी एक है। ये आइटम कैटेगरी क्या है? ये है प्रोफेशनल लार्ज फॉर्मेट डिस्प्ले। ये डिस्प्ले मांगा गया है, V2 Q2 में मांगा गया है, OEM वाला। इसमें देखो हमें छूट भी नहीं दी है। देखो MSc सिलेक्शन ऑफ ईयर, द एक्सपीरियंस एंड टर्नओवर, इसमें हमें छूट नहीं दी गई है। मतलब कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ये बिड नहीं भर सकते हो। और आपके पास अगर स्टार्टअप और इसमें से, जैसे कि अगर यहाँ पे यस कंप्लीट होता, जैसे मैं आपको एक विड वो भी दिखाऊंगा जहाँ पे यस कंप्लीट होगा। अगर यहाँ पे यस कंप्लीट होता तो हम ये भर देते। अब इसमें मैं आपको दो बिड दिखाऊंगा, एक ये वाली दिखाऊंगा जिसमें छूट नहीं दे रहे हैं, एक दिखाऊंगा जिसमें छूट दे रहे हैं, ठीक है? तो पहले मैं आपको ये वाली दिखा रहा हूँ जिसमें छूट नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट कौन कौन से मांगे गए, विक्रेता से मांगे गए दस्तावेज, आपसे सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट इन ATC मांगा गया है, ठीक है? सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट इन ATC, ये मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। इसमें केवल हमसे एक ही डॉक्यूमेंट मांगा है, सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट इन ATC, और एक्सपीरियंस मांगा है एंड टर्नओवर मांगा है, ऊपर जो आपने देखा। अब उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट, मेन चीज़ कहाँ से चेक करनी है डॉक्यूमेंट, वो यहाँ से चेक करने हैं। अब ये सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट इन ATC है ना, ATC डॉक्यूमेंट में हमसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। तो ये हमें देखने के लिए कहाँ, मतलब कहाँ पे पता चलता है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ये हम नीचे देखेंगे। ये चीज़ें आपको देख लेनी है। इसमें मतलब ज़्यादा 50% लोइड प्रायर टेक्निकल क्वालिफाइड विडर्स, ठीक है? तो यहाँ पे 2 पैकेट वेट है, 2 डेज है, ये सब चीज़ें पढ़ लेनी है। इसमें देखो EMD क्या हुआ, EMD रिक्वायर्ड नो, इसमें EMD आपकी नहीं लगेगी। और इसमें EPBG डिटेल भी नहीं, ये सॉरी ये भी नहीं लगेगा। इसका मतलब होता है जैसे कि आपको जब टेंडर मिल जाता है उसके बाद एक, मतलब कि बैंक गारंटी के रूप में थोड़ा पैसा जमा करना पड़ता है, वो होता है, तो इसमें वो भी नहीं करना पड़ेगा। इसमें EMD भी नहीं देनी है एंड इसमें आपको ये EPBG भी डिटेल नहीं देनी है। अब आते हैं हम थोड़ा नीचे, यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है खरीदार MI परचेज नो, इसमें भी नो है, ठीक है? यहाँ पे यस, ये चीज़ें देख लेनी है। और ये जो लिंक वगैरह है इन पे क्लिक करके देखना है। जैसे कि ये देखो, प्रोफेशनल लार्ज फॉर्मेट डिस्प्ले V2 1 पीस, ठीक है? ये डिस्प्ले मांगी गई 1 पीस। इसमें देखो ये, इस पर आपको क्लिक करना है। जेम कैटेगरी विशिष्ट कैंसर एज पर जेम कैटेगरी स्पेसिफिकेशन, इस पर क्लिक कर देना है। इसमें देखते हैं डॉक्यूमेंट कौन सा खुलता है, ठीक है?
ये देखो किस लिए होता है, यहाँ पे आपको जो आइटम आपसे मांगा गया है ना उसकी आपको सारी डिटेल लिखी हुई मिलेगी। यहाँ पे देखो सब कुछ एलईडी लाइट वाला, ये मतलब आपको पूरा उसका जो बीओक्यू वगैरह होता है ना वो आपको पूरा, सॉरी जो कैटलॉग उसका होता है वो आपको पूरा लिखेगा। मतलब यहाँ पे जो एल्बम में हम लोग बनाते हैं वो आपको पूरी डिटेल इसकी लिखी होगी, साइज वगैरह सब कुछ देखो 70 एंड 80 आपको सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ आप लोग डिटेल देख सकते हो इसकी। वैसे ये हमारे अभी काम का नहीं है, हम अपनी बिड खोलते हैं अभी पहले। ये रही, नीचे जाते हैं हम। ये चीज़ें तो हमने निकाल ली थी। हम कहाँ पे थे, थोड़ा नीचे आएंगे हम, और ये देखो हमने खोला था। अब यहाँ पे भी ये चीज़ जो हमने यहाँ देखी थी ये हम यहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट पूरी लिखी हुई मिलेगी कि आपको कैटलॉग किस तरीके का बनाना है, कौन सा मॉडल चाहिए, क्या साइज़ चाहिए, पूरा आपको यहाँ पे एलईडी कितने वाट का चाहिए, पूरा सब कुछ आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा इसमें। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा नीचे करेंगे। यहाँ देखो एडिशनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, ये मैं कह नहीं पा रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसको हम व्यू पे क्लिक करेंगे। इस पर हम व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो आपको जो इसकी स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट होता है ना, इसको ये पूरा आपको मिला, पूरा लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, मॉडल वगैरह इसमें, लाइट सोर्स सब कुछ इसमें मिलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स करके ये सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा। इसको आपको पढ़ लेना है एक बार। क्वांटिटी एंड वारंटी का पूरा लिखा हुआ है। द स्ट्रीट लाइट सिस्टम इंक्लूडिंग बैटरी विल बी वारंटी फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम ए डेट सप्लाई। इसमें आपको जो 5 साल की इसमें गारंटी मांगी जाएगी, गारंटी नहीं सॉरी वारंटी मांगी जाएगी। द पीवी मॉडल विल बी वारंटेड ए minimum period of 25 years from the date supply. The PV models must warranted their output peak wall capacity which should be less than 90%। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन आपको अच्छे से पढ़ लेनी है इनको। ये कंडीशन पढ़ने के बाद ही आपको बिड लगानी है। ये देखो यहाँ पे सब आपको मॉडल वगैरह ये कहाँ पे मिलेगा वो भी आपको, कंपनी के नाम भी लिखे हुए मिलेंगे, इन कंपनी से आप ले सकते हो, सब कुछ डिटेल आपको यहाँ पे लिखी हुई मिलेगी। ठीक है, ये सब लिखने के बाद इसको आपको क्या करना है, इसमें आपको ये कितने पेज का है, ये 6 पेज का है। इसको आपको पूरे को अपने लेटर हेड पे एक, मतलब कि ये फर्स्ट वाला जो पेज है इसको लेटर हेड पे निकालना है इसको, और ये 6 पेज को नीचे लगा देना है सबको। और यहाँ पे जैसे कि ये पेज हमने निकाल लिया लेटर हेड पे, उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे राउंड स्टम्प लगा देना है एंड सिग्नेचर कर देना है। हर एक पेज पे 6 पेज हैं, 6 पेज सब पे करना है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ये डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना है। ये आगे डलेगा जब आपसे बीओक्यू स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट मांगेंगे, उसमें ये डॉक्यूमेंट डलता है। तो ये चीज़ आपको कर लेनी है, एक डॉक्यूमेंट रेडी हो गया आपका। ठीक है, इसको हम काट देते हैं। दोबारा से हम खोलते हैं अपनी, एक सेकंड, हमें अपनी बिड दोबारा से खोलनी होगी। बार बार निकल जाती है। तो वो डॉक्यूमेंट क्या था, वो आपको हमेशा रेडी करके रखना है। वो डॉक्यूमेंट हर एक बिड में लगता है, ऐसा नहीं कि इसी बिड में लगेगा, वो हर एक बिड में लगता है डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हमने वो लिंक खोल के देखा था उसमें मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट देख लेना। ये देखो एक लिंक दिया गया है, इसको भी हम ओपन कर लेंगे। ये देखो क्या है, इसमें भी स्पेसिफिकेशन है। इसमें देखो क्या बताया गया है, इसमें पूरा मतलब कि जो डिस्प्ले साइज वगैरह है वो ऊपर वाली चीज़, और ये एक ही चीज़ है। ये उसकी जगह आप ये भी डाल सकते हो और वो भी डाल सकते हो, दोनों में से एक चीज़ डाल सकते हो। उसका 8 पेज है ये। ठीक है, तो ये भी अगर आपको डालना है तो डाल सकते हो आप। इसको हम काट देंगे। उसके बाद जैसे कि हम जाएंगे अपने एटीसी, जो हमारा एटीसी सर्टिफिकेट मांगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखो हमारे डॉक्यूमेंट में इसमें क्या मांगा गया था हमसे, एक्सपीरियंस एंड टर्नओवर, एंड उसके बाद एटीसी डॉक्यूमेंट, एटीसी सर्टिफिकेट। ये देखो सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट इन एटीसी, ओके, ये हमसे मांगा गया है। तो हमें हमारा ये सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट इन एटीसी कैसे रेडी करना है, क्योंकि हमें इसमें एटीसी डॉक्यूमेंट कोई नहीं मांगा गया है एक्स्ट्रा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ से लेके स्कोप एडिट विड, यहाँ से आपको इसको कॉपी करना है ऐसे। इसको यहाँ पे कॉपी करके आपको लाना है यहाँ तक, और इसको पूरे को कॉपी करके आपको अपने लेटर हेड पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको लेटर हेड पे पेस्ट करने के बाद अच्छे से फॉर्मेट बना लेना है जस्टिफाई वगैरह करके, और स्टाम्प एंड सिग्नेचर लगा देना है। आपका सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट एटीसी बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। और यहाँ इसमें आपको पढ़ना है कि इसमें क्या क्या मांगा गया है। देखो इसमें वारंटी मांगी गई है 12 मंथ की। ठीक है, और पेमेंट टर्म 100% पेमेंट विल बी मेड आफ्टर रिसीव। ठीक है, जीएसटी द फर्म रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी परसेंटेज, जीएसटी एचएसएन कोड, ये सब चीज़ें मांगी गई हैं। ठीक है, ये चीज़ें बाद की हैं, पहले जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो इसमें एक भी नहीं मांगा है। इसमें अगर डॉक्यूमेंट जो पहले बिड भरते टाइम लगते वो अलग होते, ये डॉक्यूमेंट वो हैं जो मतलब कि हमें बाद में देने पड़ेंगे जब हमें बिड मिल जाएगी, शर्तें वगैरह ही है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। तो इसकी डॉक्यूमेंट के मैंने सारे डॉक्यूमेंट आपको बता दिए। इस बिड में इतनी डॉक्यूमेंट लगेंगे, आप जब भरोगे तो आपके पास केवल 4 ऑप्शन आएंगे। एक ऑप्शन आएगा आपको ये टर्नओवर वगैरह का,
एक ऑप्शन आएगा टर्नओवर वगैरह डालने का, और एक ऑप्शन आएगा एक्सपीरियंस का, और उसके बाद आएगा सर्टिफिकेट ऑफ कैश एटीसी ये वाला, और उसके बाद आएगा बीओ की स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। उसकी जगह मैंने वो आपको बताया वो डाल देना, बस सिंपल है, ये बिट हमारी भर जाएगी। ईएमडी इसमें लगेगी नहीं, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब हम आते हैं ऐसी बिट पे जिसमें छूट मिलती है हमें, तो हम दूसरी बिट खोलते हैं अपनी, जैसे कि हमारी एक बिट ये डली है, इसको हम खोलते हैं। तो इसको हमें पढ़ना है, इसके डॉक्यूमेंट कैसे रेडी करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो एक्सपीरियंस, जैसे कि उस बिट में एक्सपीरियंस था, मैं आपको बताने वाला, जैसे एक्सपीरियंस मांगा है, टर्नओवर मांगा है, तो आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस लगाना है एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट लगाना है। जो वर्क ऑर्डर होता है उसके बाद उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी लगाना है, ठीक है। अब आता है हमारा ये, इसमें देखो डेट वगैरह देख लो, इसमें आइटम जो मांगा गया है 12 वाट एलईडी बेच Q3 मांगी गई है इसमें, ठीक है। इसको हम थोड़ा नीचे करेंगे, इसमें देखो हमारा टर्नओवर 2 लाख मांगा है, ओईएम का 2 लाख मांगा है, ईयर्स ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस 3 मांगा है, और यहाँ पे देखो हमें दोनों जगह यस कंप्लीट हमें पूरी छूट मिल रही है, 100% हमें छूट मिल रही है इसमें, एमएसएमई एंड स्टार्टअप वालों को दोनों को, ठीक है। तो हमारे पास इसमें ये हमारे पास एमएसएमई है, तो हमें इसमें और इसमें तीनों में छूट मिल जाएगी। ओईएम के भी नहीं मिलेगी, ओईएम का आपको डालना पड़ेगा, तो 2 चीज़ों में हमें छूट मिल जाएगी। इसके बाद हमें डॉक्यूमेंट देखने हैं क्या क्या मांगे गए हैं, तो हमसे डॉक्यूमेंट मांगे, एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद हमसे पास्ट परफॉर्मेंस मांगा गया है, उसके बाद हमसे बिडर टर्नओवर मांगा गया है, मतलब हमारा टर्नओवर, और उसके बाद हमें मांगा गया है सर्टिफिकेट ऑफ यूनिवर्सिटी ओईएम का अथॉरिटिकेशन सर्टिफिकेट मांगा गया है। ओईएम का अथॉरिटिकेशन सर्टिफिकेट क्या होता है कि ओईएम लिख के देता है कि आप हम इनको माल सप्लाई करने के लिए मतलब परमिशन दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको ओईएम का अथॉरिटिकेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ओईएम का टर्नओवर भी देना पड़ेगा, और जो मैंने डॉक्यूमेंट आपको बताया था कंप्लीशन ऑफ बीओक्यू स्पेसिफिकेशन एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो मैंने आपको बताया था अभी उस वाले डॉक्यूमेंट में, ठीक है। इसमें भी सेम वो होगा, इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें ये चीज़ आपको पढ़ लेनी है, मेन चीज़ होता है डॉक्यूमेंट पहले देखने हैं। ईएमडी इसमें लगेगी नो, इसमें भी ईएमडी रिक्वायर्ड नो है, ठीक है। तो इसमें ये लगेगा आपका ईवीपीजी डिटेल लगेगी, इसमें आपकी 26 मंथ की ड्यूरेशन रहेगी, 3% आपको देना पड़ेगा, जो आपकी वैल्यू होगी उसका जमा करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आएंगे नीचे, नीचे आने के बाद देखेंगे, थोड़ा और नीचे आएंगे, यहाँ पे देखो, ये देखो सारी डिटेल आपको यहाँ लिखी हुई मिल जाएगी एक बार। और यहाँ पे देखो जो एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट है ना, इसको हम व्यू पे क्लिक करेंगे, ये डॉक्यूमेंट आपको दिख जाएगा, जो सेम उसमें था वो इसमें है, देख लो सेम है ना। इसको भी हमें अपने लेटर हेड पे जैसे मैंने उसको बताया था वैसे ही आपको निकाल लेना है, ठीक है। सेम उसको भी निकाल लेना है, लेटर हेड पे स्टाम्प प्रिंट करके निकाल लेना है। तो हम जाते हैं अपनी विड पे, इसको हम बैक कर देंगे, ठीक है। अब हम आएंगे दोबारा से नीचे, अब हम देखेंगे एटीसी डॉक्यूमेंट में क्या क्या है। ये देखो सारा एटीसी डॉक्यूमेंट वाला है, इसमें देखो कॉपी ऑफ पैन कार्ड, कॉपी ऑफ जीएसटी, कॉपी ऑफ कैंसिल चेक मांगा है, कॉपी ऑफ ईएफटी मांगा है, और इसको हम देखो यहाँ से कॉपी कर लेंगे, बाय एडिट इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम इसको भी कॉपी कर लेंगे, वारंटी, इसमें वारंटी वगैरह भी मांगी, सर्टिफिकेट मांगा है, आईएसओ सर्टिफिकेट मांगा है, एंड इसके बाद इन्होंने ये मांगा है, क्या है ये विडर वाला नहीं सॉरी ये सर्टिफिकेट नहीं है, आईएसओ जो 9001 वाला होता है वो सर्टिफिकेट मांगा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आईएसओ सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद हमारा ये सर्टिफिकेट अलॉन्ग विल वीआईएस सर्टिफिकेट, वीआईएस लाइसेंस होता है वो भी इसमें मांगा गया है हमारा, ठीक है। उसके बाद हमें टर्नओवर देखना है, टर्नओवर तो मैंने आपको बता ही दिया, टर्नओवर मांगा गया है, फाइनेंशियल नेटवर्क मांगा गया है आपसे, कि नेटवर्क सर्टिफिकेट जो होता है, पास्ट परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, लेकिन अगर हमारे पास एमएसएमई है तो नहीं लगेगा। सर्विस एंड सपोर्ट का वो सर्विस एंड सपोर्ट इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद ये देखो ये मेन चीज़ है, इनको ईएमडी और ईपीवीजी का लिखा है, पूरा स्कोप ऑफ सप्लाई लिखा है, इसको यहाँ तक कॉपी कर लेना है, ठीक है। इसको यहाँ तक आपको कॉपी कर लेना है पूरा, यहाँ से लेके जैसे मैंने बताया था उसमें यहाँ से लेके आपको कॉपी करना है नीचे तक, जहाँ तक मैंने बताया ऐसे करके आपको इसको नीचे तक कॉपी कर लेना है, यहाँ तक, ये यहाँ तक कर लेना है 16 तक। इसको कॉपी करके आपको उसका भी सर्टिफिकेट रिक्वेशन एटीसी वाला जो डॉक्यूमेंट है वो बनाना है, जैसे मैंने वो वाला बताया, ठीक है। इसको अपने लेटर हेड पे डालना है, अगर 2 पेज में आ रहा है तो फर्स्ट पेज को लेटर हेड पे रखना है, सेकंड वाले को आपको नॉर्मल पेज पे निकाल लेना है, और उसको पूरे को स्कैन करके दोनों को साथ में डाल देना है, ठीक है, एटीसी डॉक्यूमेंट के साथ। अब आप ये देखो सिर्फ ये डालेंगे एटीसी डॉक्यूमेंट, सिर्फ ये नहीं डालेंगे एटीसी डॉक्यूमेंट में, और क्या क्या डालेंगे, जैसे आईएसओ सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, ये वीआईएस लाइसेंस हो गया, ये भी मांगा गया था, इसको भी डालना है। एंड इसके बाद हमें डालना है अपना, जैसे कि हमारे पास ये नेटवर्क सर्टिफिकेट है ये भी डाल देंगे। उसके बाद हमारा ये सर्टिफिकेट वगैरह ये जितने भी मांगे गए थे, ये आईओएस वगैरह ये तो मैंने बताई दिए, और ये देखो कॉपी ऑफ पैन कार्ड, कॉपी ऑफ जीएसटी, कॉपी ऑफ कैंसिल चेक, और कॉपी ऑफ ईएफडी, ये चीज़ें आपको डालनी है, ठीक है। इसके साथ में जो हमारा ये वाला डॉक्यूमेंट था, इसको स्कैन मतलब कि उसको स्कैन करके आपको रख लेना है, उसको ऊपर लगा देना है, उसके नीचे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट डाल देने हैं, और वो सर्टिफिकेट जितने भी मांगे हैं सारे एक ही साथ में स्कैन कर लेने हैं। एटीसी डॉक्यूमेंट जो होता है वो एक साथ में आपको स्कैन करके डालना है पूरा, ठीक है। इसके आपको अलग अलग जगह नहीं दिए जाएंगे, सबको आपको एटीसी डॉक्यूमेंट स्कैन करके डालना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस में क्या करना है, जैसे कि आपको मान लो छूट मिली है इसमें,
ये यहाँ पे आपको यस कंप्लीट दिया गया है, छूट दी गई है ये वाली, यहाँ तो छूट दी है। तो उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट एमएसएमई नहीं डालना है। आप लोग क्या करोगे, डायरेक्ट एमएसएमई डाल दे तो आपको डायरेक्ट एमएसएमई नहीं डालना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो मतलब कि आपका जो सर्टिफिकेट एक बनता है मैं आपको सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ये हमारा कहाँ है, रिलैक्सेशन वाला सर्टिफिकेट, ये रहा। जैसे कि हमारा ये सर्टिफिकेट है, ये बनेगा जैसे एक लेटर हेड पे हमने बना के रखा है इसको, ये मतलब एमएसएमई एक्सपीरियंस एंड टर्नओवर रिलैक्सेशन अंडरटेकिंग। तो ये जिसकी भी वीडियो उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर देना है, सब्जेक्ट लिख देना है, और ये सब्जेक्ट है क्लैन ऑफ एमएसएमई एक्सपीरियंस फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड टर्नओवर क्राइटेरिया। टेंडर नंबर डालना है, टेंडर नंबर डालना है, उसके बाद ये सब कुछ लिखना है कि हमें इसमें छूट चाहिए, इसमें छूट दी गई है बिड में। तो ये पूरा सर्टिफिकेट होता है, इसलिए होता है कि जिस बिड में हमें यस कंप्लीट लिखा होता है हमें छूट दी जाती है, मतलब कि इस बिड में लिखा है कि यस कंप्लीट, जिसमें आपको टर्नओवर एंड एक्सपीरियंस में पूरी छूट है, तो उसमें आपको डायरेक्ट एमएसएमई नहीं डालना है, ये सर्टिफिकेट भी डालना है, क्योंकि उनसे आपको मतलब मांगना है, उनको बोलना है कि हमको इसमें छूट दी गई है तो हमें इस बिड में छूट दो, उनसे बोलना है। डायरेक्ट वो आपको नहीं देंगे, उनसे जब आप बोलोगे तब वो आपको छूट देंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी, दोनों जगह के आपको टर्नओवर एंड एक्सपीरियंस में दोनों जगह आपको ये डाल देना। ओईएम एनुअल टर्नओवर में आपको ओईएम वो होता है जिससे आप माल खरीदते हो। मान लो यहाँ पे जो लाइट मांगी गई है 12 वाट की, वो आप जिससे खरीद रहे हो उसका आपको वो लगाना पड़ेगा। जैसे मैं इसमें दिखाता हूँ मेरा ओईएम का, ये ओईएम अथॉरिटिकेशन का है, ये देखो ओईएम अथॉरिटिकेशन सर्टिफिकेट ये रहा। इसमें देखो हमने जिससे माल खरीदा, जैसे कि हमने एसएस सोलर एनर्जी है, इससे हमने खरीदा, तो इसका देखो ओईएम अथॉरिटिकेशन सर्टिफिकेट पूरा ये रहा, देख लो पूरा डॉक्यूमेंट ये रहा। सब कुछ इसमें डिटेल में लिखा हुआ है, वो जो सब कुछ वो लिख के देंगे कि हाँ इनको मतलब कि परमिशन दे रहे हैं। तो सिंपल है, आपको ये चीज़ें देख लेनी है। ओईएम का हमारा हो रहा, रिलैक्सेशन हो गया, और बिड का हमारा ये चीज़ें कंप्लीट हो गई। और रिक्वेस्ट इन एटीसी मैंने आपको बता दिया। ओईएम का टर्नओवर भी लगेगा आपके पास, ओईएम का टर्नओवर एंड ओईएम से आपको दो चीज़ लेनी है, एक टर्नओवर लेना है, उसके बाद ओईएम अथॉरिटिकेशन लेटर लेना है। ओईएम अथॉरिटिकेशन लेटर हर एक बिड में नहीं मांगा जाएगा, लेकिन इसमें मांगा गया है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। और इसमें स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में आपको पता है क्या डालना है, मैं आपको बता चुका हूँ, तो आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको कोई इशू आता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम आपको बता देंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है। हमारा नंबर है 6397892758। अगर वीडियो अच्छी लगे हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्लस प्यारा एक कमेंट कर दो। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।